तो यहाँ पे मैं इस सारे डाउट्स को आपको क्लियर करने वाला हूँ एक बार फिर से। तो आज हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हम इस वीडियो में पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि हम सिंप्लीफिकेशन को करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमें सिंप्लीफिकेशन को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमारा एक रूल होता है बॉड मास। सबसे पहले हमें सीखना होता है बॉड मास। बॉड मास क्या होता है वो समझेंगे हम। यहाँ पे मैंने आपका ये बॉड मास लिखा। बॉड मास को हमें करने से पहले हमें सबसे पहले उसको सीखना होगा कि बॉड मास के हर एक लेटर का एक खुद में एक मतलब होता है। उसको समझेंगे हम कि बॉड मास के सभी लेटर्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रैकेट्स। B4 होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में हमारा क्या होता है, सबसे पहले आता है हमारा विन कलम। यहाँ पे मैंने लिख रखा है जो भी फर्स्ट नंबर पे ये ब्रैकेट्स हैं, यूजेस ऑफ ब्रैकेट्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट जो लिखा हुआ है उसके बारे में भी मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब हम बॉड मास को यूज़ करते हैं तो बॉड मास की ये सीरीज सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले जो चीज़ दी गई होती है हम उसी को सॉल्व करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है आपका और वहाँ पे आपको बार दिया गया है, क्वेश्चन में बार दिया है, ब्रैकेट में ब्रैकेट देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में ब्रैकेट तो नहीं दिया गया है, ब्रैकेट में भी अगर बार दिया गया होगा तो आपको विन कलम, इसको वार या बिन कलम बोलते हैं, बिन कलम बोलते हैं इसको बार को, इसका सिंबल ये होता है आपका। उसके बाद आपका राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट को हम स्मॉल ब्रैकेट के भी नाम से जानते हैं, वो इस टाइप का होता है आपका। फिर उसको सॉल्व करते हैं। देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट होता है, ब्रेस्ट ब्रैकेट भी बोलते हैं उसको, जो कि इस टाइप का होता है कर्ली ब्रैकेट। देन आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट इस टाइप की शेप का होगा। तो ये जो है अंदर से खुलता हुआ आता है, जैसे सबसे पहले ये खुलेगा, उसके बाद ये खुलेगा, उसके बाद ये खुलेगा, उसके बाद ये खुलेगा। तो ये होती है हमारी ब्रैकेट्स की। देन उसके बाद अगर क्वेश्चन में अगर आपका ये वाली चीज़ कुछ भी नहीं दी गई है तो क्या करेंगे हम, अगर हमें इनमें से कुछ भी दिया गया है, सबसे पहले हमें इनमें से कुछ भी दिया गया है, कोई भी क्वेश्चन है हमें इनमें से कुछ भी दिया गया है तो हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब आप कहोगे कि यहाँ डिवीजन को हम तो सॉल्व करते आए हैं, तो अगर आपको ऑफ दिया गया है तो ऑफ के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वही आपको करना है, ना कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई केवल अगर मल्टीप्लाई का साइन दिया होगा तब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ऑफ दिया है तो उसका पहले मल्टीप्लाई होगा देन डिवीजन होगा। तो ये डिवीजन। देन उसके बाद फर्स्ट नंबर पे हमारा होगा ब्रैकेट्स, सेकंड नंबर पे होगा आपका ओ फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब है आपका मल्टीप्लाई से। थर्ड नंबर पे होगा आपका डिवीजन। डिवीजन मतलब डिवाइड का साइन लगाना है आपको। फोर्थ नंबर पे आपको यूज़ करना है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई का साइन। फिफ्थ नंबर पे आपको करना है एडिशन और सिक्स नंबर पे आपको करना है सब्ट्रैक्शन। अगर आपको इनमें से भी कोई भी सिंबल नहीं दिया गया, जैसे कि आपको किसी क्वेश्चन में आपको डिवाइड दिया गया है और एडिशन दिया गया है और आप सोचो कि अब मैं तो सबसे पहले ऑफ करना होता है, तो केवल आपको दो ही सिंबल देखने हैं, आपको डिवाइड का देखना है और जो भी आपको दिया गया है उसको सबसे पहले उसमें से क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे। देन उसके बाद मल्टीप्लाई एडिशन करेंगे। कोई भी आपको सिंबल दिए गए हैं तो उसमें से देखिए कि उसमें से किसका ऑर्डर सबसे पहले आ रहा है।